नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड गणित का अध्याय 3 बहुपद के बारे में। बहुपद को समझते हैं कि बहुपद क्या चीज है। बहुपद को अगर हम इस शब्द को संधि विच्छेद करें तो ये बहु और पद दो शब्दों से मिलकर बना है। बहु का मतलब होता है बहुत सारे और पद का मतलब पद। तो ऐसी समीकरण जो बहुत सारे पदों से मिलकर बनी हो उसको हम बोलते हैं बहुपद। अब वो पद कितने तरह के हो सकते हैं किसी भी समीकरण में, उसकी चर्चा करते हैं। पहली वाली समीकरण को देखो कि f(x) बराबर ax प्लस b लिखा हुआ है। तो यहां पर अगर हम x की घात देखें तो यहाँ पे x की घात है 1। जहां पे कोई घात नहीं होती वहां पर हम बोलते हैं कि x की घात क्या है 1। तो अगर x की घात 1 है तो इस तरह के बहुपद को हम बोलेंगे रेखिक बहुपद। किस तरह का बहुपद हुआ ये? रेखिक बहुपद। x की घात 1 है तो रेखिक बहुपद। नीचे वाली को देखो कि x की घात यहां पर है 2। x की अधिकतम घात देखनी है। यहाँ पे x की घात 1 भी है पर हम अधिकतम घात देखें तो x की घात क्या है? यहाँ पे 2 है। x की घात है 2। तो इस तरह के बहुपद को हम बोलेंगे द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद, क्योंकि यहाँ पे x की घात 2 है तो 2 से द्विघातीय बहुपद। अगले वाले बहुपद को देखो, यहाँ पे x की अधिकतम घात है 3। तो x की जो घात है अधिकतम वो है 3। तो इस तरह के बहुपद को हम बोलेंगे त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद। तो जहां पे x की घात 1 है अधिकतम उसको रेखिक बहुपद नाम दिया। जहां पे x की घात 2 है वो द्विघातीय बहुपद और जहां पे x की घात 3 है वो त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, तो इस तरह से बहुपद को बांटा जाता है। अब यहां पे देखो कि अगर x की घात 1 है अधिकतम तो इसका अगर मैं उदाहरण देखूं, उदाहरण की बात करूं तो मैंने एक द्विघात रेखिक बहुपद माना x प्लस 1। x प्लस 1 यहाँ पे मैंने रेखिक बहुपद माना। अब इस रेखिक बहुपद को ध्यान से देखो तो इसको लिखने का तरीका यही होता है, f(x) बराबर x प्लस 1। इसको f(x) क्यों लिखते हैं? जरूरी नहीं है f(x) ही लिखो, gx भी लिख सकते हैं, इसको kx भी लिख सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसका मतलब बस इतना सा है कि जो x है इसका मान फिक्स नहीं है। x का मान फिक्स नहीं तो x कुछ भी हो सकता है। मान लो किसी ने कहा कि मैं तो इसमें x का मान 0 रखूंगा, तो x का मान यहाँ पे 0 रखा तो 0 प्लस 1 बराबर इसका उत्तर आ गया 1। किसी ने बोला x का मान मैं तो 1 रखूंगा, तो यहाँ पे 1 मान रखा तो 1 प्लस 1 बराबर 2 हो गया। तो x का मान कुछ भी हो सकता है। तो x जो है वो कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसका मान अलग अलग हो सकता है, इसलिए इसको इस तरह से लिखा जाता है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि x का यहाँ पे क्या मान रखें कि इस बहुपद का मान 0 हो जाए। x प्लस 1 एक बहुपद है तो x का यहाँ पे क्या मान रखूं कि इसका मान 0 हो जाए। तो x का मान 0 कब होगा? जब इसका मान 0 कब होगा? जब x का मान है -1। जब x का मान -1 में यहाँ पे रख दूंगा तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0। तो x जो -1 रखा ये इस बहुपद का शून्यक कहलाता है। शून्यक मतलब x का वो मान जहां पर किसी बहुपद का मान 0 आ जाए, 0 आ जाए। x का वह मान जहां पर बहुपद का मान 0 या फिर 0 आ जाए उसे उस बहुपद के शून्यक कहते हैं। तो मैंने साफ साफ शब्दों में साधारण भाषा में तुमको बताया कि x का वो मान जहां पे बहुपद का मान 0 आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? उस बहुपद का शून्यक कहेंगे।
अब शून्य कितने हो सकते हैं? तो शून्यकों की संख्या की बात करें तो रेखिक बहुपद में जो शून्यक होते हैं वो होता है एक, केवल इसमें एक शून्यक होगा। ठीक है, रेखिक बहुपद में x की अधिकतम घात होती है एक, तो यहाँ पे एक शून्यक होगा। द्विघातीय बहुपद में जो अधिकतम दो शून्यक होते हैं और त्रिघातीय बहुपद में अधिकतम तीन शून्यक होते हैं। ये शून्यकों की संख्या है, शून्यकों की संख्या। तो इससे क्या तात्पर्य निकलता है कि एक अगर द्विघातीय बहुपद की बात करें, क्योंकि यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो प्रश्नमाला है वो इसी से रिलेटेड है, तो x की घात यहाँ पे अधिकतम है 2, तो ये द्विघातीय बहुपद हुआ। द्विघातीय बहुपद में शून्यकों की संख्या भी 2 होती है। अब x के कोई भी दो मान ऐसे होंगे जहां पे द्विघातीय बहुपद शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने बात करी शून्यकों की संख्या की। यहाँ पे आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। हमने एक बहुपद माना f(x) बराबर ax² प्लस bx प्लस c। ये किस तरह का बहुपद है? द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। और इसमें शून्यकों की संख्या क्या होती है? शून्य कितने होते हैं इसके? 2 शून्यक होते हैं। तो मैंने कहा इसका एक शून्यक है अल्फा और दूसरा शून्य है बीटा। ये मैंने इसके शून्यक मान लिए, माना कि शून्यक जो है वो है अल्फा और बीटा, एक अल्फा है दूसरा बीटा है। तो जब भी इन दोनों शून्यकों का योग करेंगे, अल्फा बीटा कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 5 12 13 2, कोई भी नंबर हो सकता है। तो जब भी इन शून्यकों का योग करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का हम योग करेंगे तो वो माइनस b/a के बराबर आएंगे। ये याद रखना, जब भी शून्यकों का योग करेंगे तो ये x के आगे जो संख्या लिखी होती है वो तो अंश में, और x² के जो आगे संख्या लिखी होती है वो हर में, और माइनस का साइन इसके बराबर होता है। और ये तो शून्यकों का योग हो गया, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होगा? दोनों शून्यकों का योग होगा माइनस b/a। फिर से मैं रिपीट करता हूं कि मैंने शून्यक माने अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा दोनों का योग माइनस b/a होगा। तो शून्यकों का योग माइनस b/a। और शून्यकों का गुणनफल की बात करें, अल्फा गुणा बीटा, शून्यकों का गुणनफल होगा c/a, c/a। c कौन सी संख्या? जो जिसके आगे x नहीं है वो वाली संख्या तो c हो गई, और जो x² के आगे जो लिखा हुआ है वो है a। तो ये तो हो गया शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल c/a और शून्यकों का योग माइनस b/a। ठीक है, अब यहाँ पे a की बात करें तो a क्या है? a है x² का गुणांक। x² का गुणांक क्या है? a है, क्योंकि a किसके आगे है? x² के, तो x² का गुणांक है a। b क्या है? x का गुणांक है, b क्या है? x का गुणांक है। और अगर c को देखें तो यह c खाली रखा हुआ है, तो c एक अचर पद है, अचर पद। ठीक है, तो x² का गुणांक a होता है, x का गुणांक b और अचर पद है c। जैसे यहाँ पे मैं उदाहरण से समझाऊं कि 3x² प्लस 2x प्लस 1, इस तरह का कोई बहुपद लिखा हुआ है, तो यहाँ पे x² का गुणांक क्या है? 3। तो अगर मैं इसको इससे अंतर करूं ax² प्लस bx प्लस c से, तो इन दोनों को देखो, इन दोनों को देखो, तो यहाँ पे a का मान क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि x² का गुणांक a होता है और यहाँ पे x² का गुणांक है 3, तो a। b क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि यहाँ पे b लिखा होता है और b की जगह 2 लिखा हुआ है। और जो अचर पद है c, उसकी संख्या क्या है? 1।
अब मान लो प्रश्न ये आता है कि ये इस तरह का जो बहुपद है ये इस तरह का होता 3x² प्लस 2x, बस इतना ही होता। अब यहाँ पे अधिकतम घात तो 2 है तो ये द्विघातीय बहुपद है। अब यहाँ पे हम x² का गुणांक a तो लिख सकते हैं, x का गुणांक b, x का गुणांक जो b होता है वो होता है 2, पर यहाँ पे c कैसे लिखें? तो c एक अचर पद है तो इसके पीछे हम 0 मान के चलते हैं कि c यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें याद रखने वाली बात यह है सबसे महत्वपूर्ण कि द्विघातीय बहुपद में 2 शून्यक होते हैं। 2 शून्यकों का मतलब x की 2 ऐसी मान होगी जहां पर इसका मान 0 आएगा, और 2 शून्यकों का योग -b/a और शून्यकों का गुणनफल c/a होता है। ठीक है, अब मैं पहला उदाहरण आपको समझाने जा रहा हूं कि पहला उदाहरण से आपको ये चीज समझ में आएगी। उदाहरण नंबर पहला है x² - 2x - 8 के शून्यक ज्ञात करें। शून्यक ज्ञात करें। और क्या कहता है प्रश्न? और शून्यक एवं गुणांकों के बीच के संबंध की जांच करें। ठीक है, तो हमारे पास ये बहुपद है तो पहले तो इसका शून्यक निकालेंगे, तो x² - 2x - 8। अब देखो शून्यक निकालने का तरीका क्या होता है। हमें पता है कि ये द्विघातीय बहुपद है क्योंकि यहाँ पे x की अधिकतम घात क्या है, 2, तो इसका शून्यक भी कितने आएंगे, 2। अब मान लो इसके शून्यक हमको निकालने हैं, तो सबसे पहले क्या करो कि जो अचर पद है इसको x² के गुणांक से गुणा करो। x² का गुणांक कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, तो 1 × 8 कितना आ जाएगा, 8। आती है बात समझ में? अब 8 के गुणनखंड करो 2 2। 8 क्या होता है, 1 × 8 होता है। 8 को 2 × 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और तो कुछ भी नहीं होता। 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा, 1 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा। अब हमें चाहिए 2। ध्यान से सुनना कि कोई भी द्विघातीय बहुपद है उसका द्विघातीय समीकरण है, उसके हमें शून्यक निकालने हैं, तो जो अचर पद है उसको x² के गुणांक से गुणा करो। गुणा करने के बाद आया 8। अब 8 को 2 टुकड़ों में तोड़ो जिनका गुणनफल 8 हो, तो 2 टुकड़ों में तोड़ा, 1 × 8 8 होता है और 2 × 4 भी 8 होता है। पर हमको चाहिए 2। क्या चाहिए, 2। तो इन दोनों को इस तरह से व्यवस्थित करो कि 2 आ जाए। तो यहां से तो 2 नहीं आएगा, अगर 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, और 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, तो यहाँ तो 2 नहीं आ रहा है। पर यहाँ पे देखो कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, तो ये तो काम का नहीं है। पर 4 में से अगर मैं 2 घटा दूं तो 2 आ जाएगा। तो एक बार जोड़ के देखो, एक बार घटा के देखो, तो 2 चाहिए। तो यहाँ पे लिखा मैंने x² - 2 को क्या लिख दिया, 4 - 2, ये x का x और -8। ठीक है, अब आगे चलते हैं। x² - x दोनों से गुणा होगा तो ये आ जाएगा 4x - 2x - 8। x 2 मैंने ब्रैकेट के अंदर भेज दिया। अब x², अब ये ब्रैकेट खोल दो तो -4x और माइनस, और ये माइनस दोनों गुणा होंगे तो प्लस का 2x और माइनस का 8। अब यहां देखो कि इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है। इन दोनों जगहों पर ऐसी कौन सी चीज है जो दोनों जगह उपस्थित है। तो यहाँ पे x और यहाँ पे भी x है, तो x मैंने बाहर निकाल लिया। तो यहाँ से x बाहर गया तो यहाँ पे तो x बचा, और माइनस यहाँ से x गायब हो गया तो यहाँ पे बचा 4। तो x को मैंने बाहर निकाल लिया ब्रैकेट के बाहर। अब यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज है जो दोनों जगह उपस्थित है। तो यहाँ पे देखो 2 है और यहाँ पर भी 2 है, क्योंकि 8 भी 2 के पहाड़े में आता है। तो यहाँ से 2 बाहर निकाल लिया।
तो 2 बाहर निकाल लिया तो x बचा, माइनस यहाँ से 2 गया तो 8 में से हमने 2 निकाल लिया, तो इसको 8 को 2 से भाग कर दो, मतलब 4। इसको वापस कैसे चेक करेंगे? अगर इस 2 को इन दोनों से गुणा करें तो यही आएगा। देखो 2 गुणा x 2x, 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8। यहाँ पे भी देखो x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, x को 4 से गुणा करेंगे तो 4x। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या किया, अचर पद को x स्क्वायर के गुणांक से गुणा किया। गुणा करने के बाद जो भी आता है उसको 2 भागों में से तोड़ा कि उनका जोड़ या घटा इस बीच वाली संख्या हो जाए। तो इन दोनों को जोड़ा तो 9, इन दोनों को घटाया तो 7। तो यहाँ तो 9 और 7 दोनों नहीं है, तो ये तो हम लेके नहीं चलेंगे। अगला मान देखो 4 और 2 को, तो 4 + 2 तो 6 होते हैं, 6 काम का नहीं है। 4 में से 2 गया तो 2 बचा, तो 2 काम का है। तो ये 4 में से 2 घटा दिया, ठीक है। x को दोनों से गुणा कर दिया, माइनस बाहर था तो माइनस इन दोनों से गुणा हुआ तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया क्योंकि यहाँ पे माइनस था। अब इन दोनों में से x बाहर निकाल लिया, x - 4 बचा। यहाँ दोनों में से 2 बाहर निकाल लिया, x - 4 बचा। हमेशा ध्यान रखना कि ये जो संख्या है दोनों, ये समान ही आएगी। अगर समान नहीं आई इसका मतलब आपने कहीं पे गलती करी। अब इन दोनों में से भी x - 4 दोनों जगह है तो इसको भी बाहर निकाल लो। x - 4 बाहर निकाल लिया तो बचा क्या, x + 2। तो x + 2, x - 4 को बाहर निकाल लिया, इन दोनों जगह से इसको बाहर की तरह निकाल लिया, तो इस x - 4 बाहर आ गया तो बचा क्या, x + 2। अब इसको कर दो 0 के बराबर। तो ये 0 कब होगा, तो ये जब ये 0 होगा और x + 2 भी 0 होगा। तो यहां से x का मान क्या आ जाएगा, 4, -4 इधर आएगा तो +4, और यहां से x का मान क्या आ जाएगा, -2। तो इस तरह से हमने दोनों शून्यक निकाल लिए, 4 और -2, ठीक है। तो सबसे यहाँ पे हमारा आधा सवाल कंप्लीट होता है कि x² - 2x - 8 के शून्यक ज्ञात करो। तो शून्यक हमने निकाल लिए 4 और -2। अब शून्यक आने के बाद हमें क्या करना है, शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यापत्ता की जांच करनी है। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध क्या होता है कि शून्यकों का जो योग होता है वो -b/a होता है, और जो शून्यकों का गुणनफल होता है वो c/a होता है। तो इसकी जांच करनी है हमको। तो शून्यकों का योग करेंगे, 4 और -2 का योग करो। शून्य क्या है, एक 4 और एक -2, इसको बोल दो अल्फा, इसको बोल दो बीटा। तो अल्फा को लिखा 4 और बीटा को लिखा -2, ठीक है। माइनस में b क्या होता है, b होता है x का गुणांक। x का गुणांक कितना है, -2। a क्या होता है, x² का गुणांक, यहाँ पे क्या है, 1, ठीक है। यहां से इस समीकरण को देख के हम देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, ax² + bx + c से इसको अंतर करो। तो यहाँ पे इसको अगर दोनों को देखेंगे तो a का मान क्या है, यहाँ पे a का मान कुछ भी नहीं है तो a को मानेंगे 1। b x के आगे का होता है तो x के आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -2, तो b का मान हो गया -2। c का मान क्या हो गया, -8। अचर पद क्या है, -8। तो b का मान क्या है, -2, तो ये -2 था। a का मान क्या है, 1, तो 1 यहाँ पे रख दिया। तो 4 - 2, माइनस क्या हो जाएगा आपका, +2। 4 में से 2 गया तो 2 = 2। तो ये वाली जांच तो हमने सिद्ध कर ली। अब देखो इनका गुणनफल देखते हैं शून्यकों का। तो अल्फा था 4, बीटा था -2। सी का मान देखें तो सी का मान आया -8, तो ये हो जाएगा -8 बटे में
ए का मान कितना है, ए का मान है 1। तो 4 दूनी 8 माइनस का बराबर -8। तो इस तरह से इसकी हमने जांच भी कर ली। ठीक है, तो शून्यक व गुणांकों के मध्य जो संबंध है वो सत्य है। ठीक है, तो गुणांकों के और इनके मध्य हमने संबंध भी निकाल लिया। तो पूरा प्रश्न यहाँ पे समझ में आया होगा कि सबसे पहले हम शून्यक निकालेंगे, फिर उनके शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध देखेंगे इस वाले सूत्र से। सूत्र क्या है, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग माइनस बी बटे ए होता है और शून्यकों का गुणनफल सी बटे ए होता है। अब ए, बी और सी का मान इससे देखना है। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर के आगे वाला, बी क्या होता है, एक्स के आगे वाला, और सी क्या होता है, यहाँ पे जो अचर पद है। ठीक है, और अल्फा और बीटा हम यहाँ से समीकरण से निकाल लेंगे। ठीक है, अब किताब का जो अगला उदाहरण है, अगला उदाहरण क्या है, अगला उदाहरण वो देखते हैं। किताब में जो अगला उदाहरण है एफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 है। इसमें भी वही करना है, सबसे पहले शून्यक निकालेंगे। उदाहरण नंबर 2 जो है उसमें पहले शून्यक निकालेंगे, तो इसके 2 शून्यक आएंगे और उन शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इनके शून्यक निकालते हैं। शून्यक निकालने के लिए मैंने क्या बताया, अचर पद को किससे गुणा करो, एक्स स्क्वायर के आगे वाले गुणांक से। तो कितना आ जाएगा, 3 गुणा 2 बराबर कितना आ जाएगा, 6। अब 6 को किस तरह से तोड़ सकते हैं, 3 गुणा 2 में तोड़ सकते हैं और 1 गुणा 6 में तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हमें किस तरह से पता लगेगा कि हम किसका प्रयोग करें। तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पे 1 गुणा 6 है, तो 6 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आता है 7, और 6 में से 1 गया तो कितना आता है 5। ठीक है, उसी तरह अगर यहाँ पे देखें तो 3 और 2 को जोड़ेंगे तो भी कितना आता है 5, और 3 में से 2 गया तो 1। तो यहाँ पे दोनों जगह 5 आ रहा है, दोनों जगह क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो दोनों जगह 5 आ रहा है, तो यहाँ पे 5 चाहिए हमको, तो दोनों का हम प्रयोग कर लेते हैं। पहले प्रयोग करते हैं 3 और 2 का, तो 3x स्क्वायर प्लस ये 5 है तो इसको लिखा 3 प्लस 2x माइनस 2। तो 3x स्क्वायर, 3 और x गुणा हुआ, 2 और x गुणा हुआ तो 2x माइनस 2। यहाँ दोनों जगह पे क्या कॉमन है, यहाँ दोनों जगह पे 3x कॉमन है, तो 3x बाहर निकाल लिया। 3x बाहर निकालते ही यहाँ पे देखो क्या आता है, 3x अगर यहाँ से बाहर निकाला तो यहाँ पे आ जाता है x प्लस 1। ठीक है, x प्लस 1, और यहाँ पे अगर 2 बाहर निकाला, दोनों जगह 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1। 3x दोनों जगह था तो 3x यहाँ से गया तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ से 3x गया तो x बचा, यहाँ से 2। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ये दोनों जो पद हैं ये समान नहीं है। मैंने कहा था ये पद समान आने चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि 3 और 2 को हम नहीं लेंगे। तो हम किसको लेंगे, 1 और 6, क्योंकि हमें चाहिए 5, तो इसको हम नहीं लेंगे, तो यहाँ पे 1 और 6 को लेंगे। 1 और 6 से निकालते हैं तो 3x स्क्वायर प्लस 5 को क्या लिखा मैंने, 6 माइनस 1 गुणा x माइनस 2। 3x स्क्वायर, 6 को x से गुणा किया तो 6x, 6 अब 1 को x से गया तो x माइनस 2। इन दोनों जगह पे क्या उपस्थित है, x तो दोनों जगह है, और 3 के पहाड़े में 6 आता है, तो 3x यहाँ से कॉमन आ जाएगा। तो 3x यहाँ से गया तो x, और यहाँ पे बचेगा 2। 2 क्यों बचा, क्योंकि x तो बाहर आ गया और 6 में से 3 बाहर आ गया, मतलब 3 से 6 को भाग करेंगे तो 2। यहाँ पे दोनों जगह माइनस का 1 उपस्थित है, ध्यान से देखो,
यहाँ पे x माइनस 2 है, कुछ भी उपस्थित नहीं है दोनों जगह, तो क्या कॉमन लेंगे, एक कॉमन ले लेंगे माइनस का, तो यहाँ पे x प्लस 2, यहाँ से भी माइनस खत्म, यहाँ से भी माइनस खत्म, तो दोनों जगह प्लस आ गया। अब यहाँ पे देखो ये दोनों संख्याएं, दोनों पद एक जैसे हैं, इसलिए यहाँ पे 1 और 6 को लेना सही है। अब x प्लस 2 दोनों जगह है तो इसको बाहर निकाल लो, x प्लस 2 को बाहर निकाले तो बचा क्या, 3x माइनस 1, तो 3x माइनस 1। अब इसको कर दो 0 के बराबर, 0 के बराबर किया तो x प्लस 2 0 होगा और 3x माइनस 1 भी 0 होगा, तो x प्लस 2 बराबर 0 और 3x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 2, जो प्लस 2 है इधर गया तो माइनस का हो गया, तो x का मान माइनस 2। यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, 3x बराबर आ जाएगा 1, क्योंकि 1 इधर गया तो x का मान 1/3। 1/3 क्यों आया, क्योंकि 3 इधर गुणा में है तो इधर आके किस में हो जाता है, भाग में। तो यहाँ पे 2 शून्य का आ गए, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। तो हमने शून्य तो निकाल लिए, एक तो शून्य का आया -2 और एक शून्य का आया 1/3। अब शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध है वो देखते हैं। तो शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a, ये हमारा सूत्र था, और शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो c/a। अब सबसे पहले यहाँ पे देखो कि यहाँ पे a का मान क्या है, 3 है, b का मान क्या है, 5, और c का मान है -2, क्योंकि ये किस तुलना किससे करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c से। तो x² का गुणांक है a और यहाँ पे x² का गुणांक है 3, तो a का मान क्या हो गया, 3। x के आगे 5 है, यहाँ पे x के आगे b है, तो b का मान क्या हो गया, 5, और c का मान जो अचर पद है इसका मान है -2। अब गुणांकों का योग करेंगे तो -2 प्लस 1/3 बराबर -b, तो -b का मान है 5 और a है 3। ठीक है, इसको इसके नीचे एक मानेंगे, 3 दूनी 6 प्लस 1/3 बराबर -5/3, तो 6 में से गए तो -5/3 और -5/3, तो ये वाला संबंध तो सत्यापित हो गया। दूसरे वाले संबंध को देखते हैं, गुणा वाले को, a गुणा b बराबर c/a, तो a गुणा b मतलब -2 गुणा 1/3, दोनों शून्यकों का गुणनफल बराबर c क्या है, -2, और a का मान क्या है, 3, तो -2/3 बराबर -2/3, तो ये भी यहाँ पे सत्यापित हो गया। तो क्या लिखेंगे कि इनके शून्यक व गुणांक के मध्य संबंध सत्य है। तो इस तरह से इन सवालों को किया जाता है। तो आगे जो प्रश्नमाला है 3.1, इसके सवालों को आप ट्राई करना, और अगले वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण सवालों की बात करेंगे।